brought to you by Nuramin. जोड़ों और बदन का दर्द जीवन की खुशियों का अंत नहीं कर सकते। नूरामिन की रोजाना मालिश दे जोश और जिंदगी का एहसास। दर्द है तो नूरामिन है ना। अतीक अहमद के बेटे उमर और अली सालों बाद एक दूसरे से मिले, लेकिन किसे पता था, किसने सोचा था कि ये मुलाकात सबसे छोटे भाई, सबसे लाडले भाई अबान अहमद के जनाजे में होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट से पेरोल अर्जी पर मंजूरी मिलने के बाद लखनऊ जेल में बंद उमर अहमद और झांसी जेल में बंद अली अहमद को कड़ी सुरक्षा के बीच 8 अगस्त को प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में लाया गया, जहां सबसे छोटा भाई अबान अहमद सुपुर्दे खाक किया गया। सुपुर्दे खाक की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। इन्हीं में से एक है ये तस्वीर, जहां भारी भीड़ और पुलिस फोर्स के बीच अतीक अहमद का सबसे बड़ा बेटा उमर अहमद होठों पे उंगली रखकर चुप कराता नजर आ रहा है। इस तस्वीर के सामने आने के बाद सवाल उठा कि आखिरकार उमर किसे चुप करा रहा है, क्यों चुप करा रहा है। सुपुर्दे खाक में जनाजे में आखिर ऐसी क्या स्थिति उमर पड़ी कि अतीक अहमद के बड़े बेटे को मुंह पे उंगली रखकर चुप कराना पड़ा। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुछ शर्तों पर उमर अहमद और अली अहमद को भाई के जनाजे में शामिल होने की परमिशन दी थी। पहली शर्त कि उमर और अली मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे, मीडिया के किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे। दूसरी शर्त 45 से 1 घंटे का ही समय दिया गया था, जिसमें वो सुपुर्दे खाक के साथ साथ परिवार के कुछ चुनिंदा सदस्यों से मुलाकात कर सकते हैं। यानी हर किसी समर्थक या हर किसी चाहने वाले से वो मुलाकात नहीं कर सकते। वहीं तीसरी शर्त कि सुपुर्दे खाक के बाद भाई को मिट्टी देने के बाद दोनों को अपनी अपनी जेलों में शिफ्ट कर दिया जाएगा। यानी अबान अहमद को सुपुर्दे खाक करने के बाद अली अहमद को झांसी जेल में शिफ्ट किया गया और उमर अहमद को लखनऊ जेल भेज दिया गया। 8 अगस्त 2026 को प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में अबान अहमद के जनाजे में भयानक भीड़ जुट गई। ऐसी भीड़ कि जब अबान का शव एम्बुलेंस में कब्रिस्तान के अंदर एंट्री ले रहा था, इस दौरान भीड़ बेकाबू हो जाती है। पुलिस कभी धक्का देते हुए, कभी धकेलते हुए भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। स्थिति ऐसी होती है कि अतीक अहमद का बेटा एहजम भी बमुश्किल अंदर घुस पाता है बैरिकेडिंग्स के जरिए। कब्रिस्तान के अंदर भी लोगों की भारी भीड़ मौजूद थी। अतीक अहमद के दोनों बेटों से मुलाकात करने के लिए, यानी अली अहमद और उमर अहमद से मिलने के लिए उनके समर्थक बेताब थे। हर कोई उनसे मुलाकात करना चाहता था, लेकिन हाई कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक वो परिवार के सिर्फ चुनिंदा लोगों से ही मुलाकात कर सकते थे। अब इसी दौरान भीड़ उत्तेजित हो जाती है। अली और उमर से मिलने के लिए भीड़ जब उत्तेजित हुई तो पुलिस के लिए भी असमंजस की स्थिति बन गई कि अब इसे कंट्रोल कैसे किया जाए। जिसके बाद अतीक अहमद का सबसे बड़ा बेटा उमर अहमद होठों पे उंगली रखकर भीड़ को शांत करता नजर आता है। वो कभी हाथ हिलाकर कहता है कि बस रुक जाइए, तो कभी मुंह पर उंगली रखकर कहता है कि खामोश हो जाइए, चुप हो जाइए। अबान अहमद के जनाजे की ये तस्वीर अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। वहीं भाई को मिट्टी देने के बाद जब तीनों भाई एक दूसरे के गले लगते हैं, फूट फूट कर रोते हैं, तो ये तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब चर्चाओं में है। झांसी जेल में बंद अली अहमद, जिससे मुलाकात करने के लिए अबान प्रयागराज से झांसी जेल 6 अगस्त को जा रहा था और हादसे में उसकी मौत हो गई। अली अहमद जब भाई की कब्र को देखता है तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाता, रोने लगता है, बिलखने लगता है। जिसके बाद बड़ा भाई चट्टान की तरह खड़ा रहता है। उमर अहमद कभी अली को संभालता है तो कभी छोटे भाई एहजम का ढांढस बंधाता है। इस दौरान की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं। आपको बता दें कि 6 अगस्त को प्रयागराज से झांसी जेल अबान अहमद अपने बड़े भाई अली अहमद से मुलाकात करने के लिए जा रहा था, लेकिन रास्ते में हादसे का शिकार हो गया। झांसी हाईवे पर भयानक हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई और 2 लोगों की जान चली गई, जिसमें अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा अबान अहमद भी शामिल था।
भाई को मिट्टी देने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में 7 अगस्त को एक पेरोल अर्जी डाली गई, जिस पर कुछ शर्तों पर ये मंजूरी दी गई थी। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की शर्तों के मुताबिक वो हर किसी से मुलाकात नहीं कर सकते थे, हर किसी से मिल नहीं सकते थे, और भीड़ जब उत्तेजित हुई उनसे मुलाकात करने के लिए तो उमर अहमद दूर से ही कभी हाथ हिलाते तो कभी मुंह पर उंगली रखते भीड़ को शांत करता नजर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।